हेलो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक की सेकंड पोएम फायर एंड आइस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी पोएम के बारे में पढ़ेंगे? फायर एंड आइस के बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि अमेरिका के थे। किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। कहाँ के थे ये पोएट? अमेरिका के थे। इस पोएम में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनके मीनिंग्स हैं आपके स्क्रीन पर। आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आपकी ये पोएम फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है। कौन सी पोएम है? सिंबॉलिक पोएम। अब सिंबॉलिक पोएम होती क्या है वो भी समझ लेते हैं। एक ऐसी पोएम जिसमें हम अपनी बात को बताने के लिए सिंबल्स का यूज़ करते हैं, संकेतों का यूज़ करते हैं, वो कहलाती है सिंबॉलिक पोएम। समझ में आ गया? बिल्कुल भी नहीं आया जी, दूसरे तरीके से बताओ। चलो हम आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताते हैं। आप रोड पे जाते हैं, 3 लाइट्स आपने देखी होंगी। कौन कौन सी? रेड लाइट देखी है, ग्रीन लाइट देखी है, येलो लाइट देखी है। अब ये तीनों लाइट्स सिंबल हैं। रेड लाइट है सिंबल किस चीज़ का? रुकने का। ग्रीन लाइट सिंबल है किस चीज़ का? चलने का। और येलो लाइट सिंबल है किस चीज़ का? तैयार होने का। तो ये सिंबल है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि चलिए रुकिए, रेडी हो जाइए। आप उन लाइट्स को देख करके ही एक्शन लेते हैं। तो इस पोएम में भी कुछ सिंबल यूज़ किए गए हैं। मुख्य तौर पर 2 ही सिंबल यूज़ किए हैं। एक फायर सिंबल है, दूसरा आइस सिंबल है। अब ये सिंबल हैं किसके वो मैं आपको बता देता हूँ। फायर का मतलब होता है आग, लेकिन इस पोएम में फायर का मतलब आग नहीं है। यहाँ पर फायर को एज अ सिंबल यूज़ किया गया है डिज़ायर के लिए, और डिज़ायर का मतलब होता है इच्छाएं। यानी जब भी इस पोएम में आप फायर की बात सुनेंगे, आप समझ जाना आग नहीं, इच्छाओं की बात हो रही है, डिज़ायर की बात हो रही है। इसी तरीके से आइस का मतलब होता है बर्फ, लेकिन इस पोएम में आइस का मतलब बर्फ नहीं है। आइस को एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है, और वो सिंबल है हेटर्ड का, नफरत का। जब भी आप आइस की बात करेंगे इस पोएम में, तो वो आइस बर्फ नहीं बल्कि क्या है? नफरत है, हेटर्ड है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताते हैं कि इस दुनिया का विनाश होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, तबाही होगी, ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, ये पूरी दुनिया खाक हो जाएगी। और जब ये दुनिया खत्म होगी, उस खत्म होने के पीछे, इस दुनिया को बर्बाद होने के पीछे 2 संकेत हैं। एक है आपकी फायर और दूसरी है आपकी आइस। यानी एक है डिज़ायर और दूसरी है आपकी हेटर्ड। यानी एक है आपकी इच्छाएं और दूसरी है आपकी नफरत। यानी ये दुनिया खत्म होगी तो उसके पीछे सिर्फ 2 रीज़न हैं, लोगों की बढ़ती हुई इच्छाएं और लोगों के बीच बढ़ती हुई नफरत। इन दोनों चीज़ों से इस दुनिया को तबाह होना पड़ेगा, इस दुनिया को बर्बाद होना पड़ेगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं इस पोएम के अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या क्या बातें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें बताई हैं। देखते हैं पहला स्टैंजा। Some say the world will end in fire, some say in ice. सम से कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? द वर्ल्ड, कि ये दुनिया, विल एंड, ये ख़त्म हो जाएगी, इन फायर, फायर की वजह से, डिज़ायर की वजह से, इच्छाओं की वजह से। दुनिया की इच्छाएं जो बढ़ती जा रही हैं इस दुनिया को ख़त्म कर देंगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगी, लोगों के अंदर बढ़ती हुई हेटर्ड से ख़त्म हो जाएगी, लोगों के अंदर बढ़ती हुई नफ़रत से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। 2 लाइनें समझ में आ गई होगी? आ गई ना? आ गई ना? हाँ जी, आगे जी, आगे बढ़ो। चलो ठीक है जी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पोएट कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जो मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर के बारे में, इच्छाओं के बारे में जो मैंने जाना है, जो मेरा अनुभव है। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों का पक्ष लूँगा। होल्ड विद दोज का मतलब होता है पक्ष लेना। मैं उन लोगों का पक्ष लूँगा हु फेवर फायर, जो लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया डिज़ायर और इच्छाओं से ख़त्म हो जाएगी, मैं उन लोगों का साथ दूंगा। समझ में आ गया स्टैंजा? आ गया जी। अगला स्टैंजा पढ़ाओ जी। अभी पढ़ाता हूँ भाई, रुक जाओ थोड़ी देर। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर, बट इफ़ का मतलब लेकिन अगर, इट का मतलब दुनिया, इस दुनिया को हैड टू, होना पड़ा, पेरिस,
बर्बाद होना पड़ा, ट्वाइस, 2 बार, अगर इस दुनिया को 2 बार बर्बाद होना पड़ा, आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ, आई नो, मैं ये जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, कि नफरत ही काफ़ी है। लोगों के अंदर बढ़ती हुई नफरत ही काफ़ी है। किस चीज़ के लिए काफ़ी है? इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए। टू से, ये कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, के इस तबाही के लिए। डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश। इस विनाश के लिए, किस चीज़ के विनाश के लिए? अरे दुनिया के विनाश के लिए। आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आइस का मतलब नफरत, घृणा, आपसी द्वेष, ईर्ष्या, आपसी नफरत, यही काफ़ी है। ये दुनिया अपने आप बर्बाद हो जाएगी। एंड वुड स्पेस, यही काफ़ी है। सफीस का मतलब होता है काफ़ी। पोइट कहता है इस दुनिया को बर्बाद करना है ना, लोगों के अंदर नफरत फैला दो। ये बढ़ती हुई नफरत इस दुनिया को अपने आप बर्बाद कर देगी। प्यारे बच्चों, इस पोएम से हमें बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि दुनिया के अंदर बढ़ती हुई इच्छाएं और दुनिया के अंदर बढ़ती हुई नफरत इस दुनिया को बर्बाद कर देंगी। हमें ना तो ज़्यादा इच्छाएं पालनी चाहिए और ना ही आपस में नफरत रखनी चाहिए। इस दुनिया को सही सलामत चाहते हो तो इच्छाओं को छोड़ दो, नफरत को छोड़ दो। ये दुनिया चलती चली जाएगी, ये दुनिया आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर आप चाहते हो इस दुनिया का विनाश करना, कि ये दुनिया सारी की सारी नष्ट हो जाए, नफरत बढ़ाओ, बढ़ाइए नफरत, इच्छाएं बढ़ाइए, अपनी डिजायर्स बढ़ाइए, सब कुछ तबाह हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। आई थिंक ये छोटी सी और बड़ी प्यारी सी पोयम आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो समझ तो मुझे मैसेज करके या यहीं पे कमेंट करके मुझे बता दो कि सर हमें ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई। हाँ, इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख के फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर दो। कोई समस्या हो मैसेज करो, कॉल करो। अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।